और लोकसभा के चुनाव के बाद पहली बार मेरा आगमन भिंड में हो रहा है। जो भिंड की जनता ने एक स्पष्ट संदेश पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, लेकिन एक स्पष्ट संदेश पूरे राष्ट्र में भेजा है कि भिंड का विश्वास, भिंड की आशा अभिलाषा, भिंड की विकास की सोच अगर कोई पूरा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कर सकती है। मेरे भाई और बहनों, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हाथ जोड़कर, क्योंकि आज भी मुझे याद है विधानसभा के चुनाव में इसी मंच पर मैं उपस्थित था जब आपके और मेरे नरेंद्र सिंह जी के लिए प्रचार करने के लिए मैं आपके समक्ष निवेदन करने के लिए आया था। और मैंने उस समय भी कहा था कि अगर आपका आशीर्वाद नरेंद्र सिंह जी के साथ रहेगा तो भिंड की प्रगति और विकास अकेले नरेंद्र सिंह जी की नहीं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद लोकसभा चुनाव आए, सिंधिया जी के लिए प्रचार करने के लिए मैं आया। बहुत अच्छे मोबाइल मिल गए महाराज के। ए छोटू ने पीछे कर ले मोबाइल। स्वयं में उपस्थित हुआ, क्योंकि जो आशीर्वाद आपने प्रदान किया था विधानसभा के चुनाव में, प्यार जिंदगी पल पल की है, जितना प्यार दोगे उतना प्यार पटोरोगे। मैं हूं ना, चिंता मत करो, आपकी चिंता मैं करूंगा। और लोकसभा चुनाव में भी, जहां विधानसभा चुनाव में 230 में से 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम आपने लहराया, वहां लोकसभा में आपने तो पूरे मध्य प्रदेश में और ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का खाता ही खोलने नहीं दिया। तो मेरा ऋण आपके प्रति एक नहीं लेकिन दुगना हो चुका है। और मैं ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, मेरे पूर्वजों की तरह, चाहे माधव महाराज हो जिन्होंने पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में बांधों की श्रृंखला लगाई थी अन्नदाता के लिए, व्यापारियों के लिए, विदेश में देखकर ग्वालियर में चेंबर ऑफ कॉमर्स बनवाया था, ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से श्योपुर और ग्वालियर की भिंड की रेलवे लाइन लगाई थी। चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, जो लोग कहते थे गुना इटावा रेलवे लाइन सपना देख रहे हैं, सपना साकार करना है तो मेरे पूज्य पिताजी की जीवन काल देख लो, जैसे गुना इटावा रेलवे लाइन साकार करके देख लिया। नहरों का जाल बिछा दिया, भिंड में स्पोर्ट्स का स्टेडियम स्थापित किया, मालनपुर में औद्योगिक केंद्र स्थापित किया, एक एक विकास और प्रगति की श्रृंखला, केंद्र विद्यालय स्थापित की, नवोदयालय स्थापित की। और अगर उन पूर्वजों का खून मुझ में है तो मंत्री बनने के बिना
भिंड के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए विद्युतीकरण योजना और शहरी क्षेत्र के लिए एपीडीआरपी योजना के तहत 150 करोड़ की राशि मैं लेके आया था भिंड के लिए। जहां एक तरफ अटल एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई है, जहां इटावा से, भिंड से, अटेर से निकलते हुए मुरैना और श्योपुर और कोटा तक ये सड़क जाएगी, वहीं दूसरे तरफ जो मांग रखी गई है कि भिंड से ग्वालियर की सड़क 4 लेन हाईवे बननी चाहिए। मैंने संध्या जी, देवेंद्र जी, नरेंद्र सिंह जी सबसे मैंने कहा है, साथ में हम लोग जुड़ेंगे और लोगों की आशा और अभिलाषा पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। अभी पवन जी कह रहे थे सोनागिर और शिखर जी के लिए ट्रेन मैंने दिलवाई, जैन समाज के लिए